अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज की इस वीडियो में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री के इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर में आज हम लेक्चर नंबर 28 को आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन सब के जो लिंक्स हैं वो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा, आप उनको यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। दिस इज़ आवर टुडेज़ लेक्चर। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हमने एरिया एज लिमिट्स को डिस्कस करना है। एरिया एज लिमिट्स के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में हमने डेफिनेशन ऑफ एरिया की बात करनी है, सम टेक्निकल कंसिड्रेशंस की बात करनी है, न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरिया की बात करनी है और कुछ फिगर्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी मदद से हम एरिया एज लिमिट्स के इस कंसेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो कि नॉन नेगेटिव है ऑन द इंटरवल ए से बी। सही है। जस्ट ये जो सारी थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, जस्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि इस थ्योरी में है क्या। देखें, हमने ये एक फंक्शन लिया है, ये आपके पास एक फंक्शन है जिसका ग्राफ आपको नज़र आ रहा है और इस फंक्शन के ग्राफ के नीचे जो एरिया है फ्रॉम द इंटरवल ए से लेके बी तक, उसको हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक कैलकुलस की बुक पड़ी है, अगर मैं वहाँ से आपको समझा दूँ ये कंसेप्ट तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एरिया की बात करते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो कि नॉन नेगेटिव है ऑन द इंटरवल ए से बी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपके पास एरिया है ये किस किस से बाउंडेड है? एक्स एक्सिस से बाउंडेड है। एक्स इज इक्वल टू ए, ये आपके पास जो वर्टिकल लाइन आपको नज़र आ रही है बेसिकली एक्स इज इक्वल टू ए का ग्राफ है और एक्स इज इक्वल टू बी का ये ग्राफ है और ये ऊपर आपके पास फंक्शन का ग्राफ है। तो बेसिकली ये आपके पास जो एरिया है जिसको हमने रीजन आर बोला है, ये बेसिकली कौन कौन से लाइन से जो है ना वो बाउंडेड है। ये एक्स एक्सिस से बाउंडेड है, एक्स इज इक्वल टू ए से बाउंडेड है, एक्स इज इक्वल टू बी से बाउंडेड है और ये फंक्शन के ग्राफ से बाउंडेड है। तो दरमियान में जो रीजन है बेसिकली इसको हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल हो, ट्रायंगल का जो एरिया है वो तो हम इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। सही है। अगर कोई आपके पास स्क्वायर है तो उसका भी हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, उसका एरिया हम फाइंड कर लेंगे। अगर कोई रेक्टेंगल है तो उसका एरिया भी विड्थ मल्टीप्लाई हाइट से फाइंड कर लेंगे। उसके बाद पैरेललोग्राम है तो उसका एरिया का फार्मूला भी हमारे पास है। उसके बाद ट्रेपोजाइड है या ट्रेपेजिनियम है तो उसके एरिया भी हम फाइंड कर सकते हैं, फार्मूला हमारे पास मौजूद है। सर्कल का एरिया भी पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी हमें पता है। उसके बाद एलिप्स का पता है, कोई सेक्टर हो उसका पता है। ठीक है ना, ये सारे फार्मूलाज मैंने आपको इस वजह से दिखा दिए हैं क्योंकि इस तरह की अगर शेप्स होंगी, इस तरह के रीजन होंगे तो उनका एरिया हमारे पास फाइंड करना मुश्किल नहीं है क्योंकि हम फार्मूला हमें पता है तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। लेकिन अब मैं ज़रा दोबारा से बुक ओपन करता हूँ। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का कोई रीजन हो या इससे भी कॉम्प्लिकेटेड रीजन होंगे तो उनका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, यही बेसिकली हमारा प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना, जिसको हमने टैकल करना है। ओके, हमने करना क्या है कि देखिए, हमारे पास ये रीजन था जिसको हमने कैलकुलेट करना है। हम सिंपल इसकी बात कर लेते हैं। इससे कॉम्प्लिकेटेड जो रीजन्स होते हैं उन पर भी हम ये वाला जो केस है जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, हमने करना क्या है, हमने जो ए बी इंटरवल होगा उसको एन इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है। ठीक है, आपके पास देखिए, आपके पास ये ए से लेके बी तक रीजन था, इसको हमने एन इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया। देखें, ये x1, x2, x3, x4 अप टू xn-1 और ये लास्ट पर जो b है बेसिकली ये xn है। xn बराबर है b के और ये जो a है बेसिकली x0 बराबर है a के। ओके, अब आपके पास हर सब इंटरवल का जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड होगा। देखें, ये फार्मूला है डेल्टा x इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। अब ये b और a क्या है, ये बेसिकली इंटरवल है। जो इंटरवल आपके पास गिवन होगा ये वो है। आपके पास देखें ना, हमारे पास यहाँ पे उसने कहा था कि जो फंक्शन है वो a से लेके b तक इंटरवल है, उस पर कंटिन्यूस है और नॉन नेगेटिव है। ठीक है ना, तो इस पर हमने इसका एरिया फाइंड करना था। तो बेसिकली ये जो a है ये इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट है और जो b है वो इंटरवल का एंड पॉइंट है। ओके, और ये आपके पास जो n है, n बेसिकली शो कर रहा है कि आपने जो गिवन रीजन है उसके कितने सब इंटरवल बनाए हैं। आया 5 बनाए हैं, 10 बनाए हैं, 20 बनाए हैं, 40 बनाए हैं, कितने बनाए हैं।
एंड बेसिकली उन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स को शो कर रहा है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये जो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स बनाए हैं, हमने क्या करना है, इस पहले की बात कर लेते हैं। ए से लेके x1 तक हमारे पास जो सब इंटरवल है उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, हमने हर सब इंटरवल के अंदर ए से लेके x1 जो पहला सब इंटरवल है, इसके अंदर हमने एक कोई पॉइंट ले लेना है x1 स्टेरिक। देखिए यहाँ पे उसका जिक्र भी है, x1 स्टेरिक। उसके बाद जो x1 से लेके x2 तक सब इंटरवल है, उसके अंदर हमने कोई एक पॉइंट ले लेना है जिसे हमने x2 स्टेरिक बोल दिया है। इसी तरह से जो अगला आपके पास x2 से लेके x3 तक सब इंटरवल है, उसके अंदर हमने कोई यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है, x2 और x3 के दरमियान हमने कोई एक पॉइंट ले लिया है जिसे हमने कह दिया है x3 स्टेरिक एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा, देखें ज़रा, a और आपके पास यहाँ पे x1 था, a और x1 के दरमियान हमने ये एक x1 स्टेरिक ले लिया। उसके बाद x2 और x3 के दरमियान हमने एक पॉइंट ले लिया जिसे हमने x2 स्टेरिक कह दिया एंड सो ऑन। ओके, अच्छा, अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि कोई भी रेक्टेंगल हो, देखें ये पॉइंट हमने क्यों लिया है, ये x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट x1 स्टेरिक है। x1 स्टेरिक जो है वो गिवन फंक्शन के अंदर जब आप पुट करेंगे तो y1 स्टेरिक की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे इस फंक्शन के ग्राफ के ऊपर हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेसिकली वो जो y की वैल्यू होती है वो इस पहले रेक्टेंगल जो है ना, पहला सब इंटरवल, उसकी हाइट होगी। और बेस कितनी है, बेस बेसिकली आपके पास a से लेके x1 तक जो डिस्टेंस है बेसिकली वो बेस है। और हाइट कितनी है, बेसिकली x1 स्टेरिक के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू मिलेगी फंक्शन के अंदर से वो बेसिकली हाइट है। ये यहाँ पे लिखा भी है, देखें ज़रा, मैं इसको ज़रा रीड करता हूँ। ओवर ईच सब इंटरवल कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हुज हाइट इज द वैल्यू ऑफ f एट एन आर्बिट्रेरी सिलेक्टेड पॉइंट इन द सब इंटरवल। जैसे देखें ना, हमने इस सब इंटरवल के अंदर x1 स्टेरिक कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, तो इसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होगी बेसिकली वो हाइट होगी। यहीं पे लिखा हुआ है, हुज हाइट इज द वैल्यू ऑफ f एट एन आर्बिट्रेरी सिलेक्टेड पॉइंट। ओके, सिमिलरली आपने ये जितने भी आर्बिट्रेरी सिलेक्टेड पॉइंट्स लिए हैं सब इंटरवल्स के अंदर, उनके करस्पॉन्डिंग हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, f ऑफ x1 स्टेरिक, f ऑफ x2 स्टेरिक, अप टू सो ऑन f ऑफ xn स्टेरिक। ठीक है, तो हमने जो रेक्टेंगल का एरिया है वो कैसे फाइंड किया है मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट, मुझे वो ज़रा फार्मूलों वाला पेज दोबारा से ओपन करने दें। देखें, ये आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। देखें, नीचे विड्थ है और ऊपर आपके पास हाइट है, तो विड्थ मल्टीप्लाई हाइट करेंगे तो हमें रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। सो मैं अब दिखाता हूँ आपको ईच सब इंटरवल में हमने एरिया किस तरह से फाइंड किया है। देखें, सबसे पहले मैंने बोला था कि ये जो सब इंटरवल्स हमने बनाने हैं, इनकी जो विड्थ है, जो इनकी डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है। मतलब इसका डेल्टा एक्स है, इसका भी डेल्टा एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, अब f ऑफ x1 स्टेरिक जो है इस पहले रेक्टेंगल की हाइट है और इसकी विड्थ कितनी है, डेल्टा एक्स है, तो इसको हमने डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस पहले रेक्टेंगल का हमारे पास एरिया आ गया। सिमिलरली दूसरे रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, f ऑफ x2 स्टेरिक मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स जो विड्थ है वो तो सारों की सेम है ना। इसी तरह ये सारे रेक्टेंगल्स, जितने भी रीजन के अंदर रेक्टेंगल्स हमने बनाए थे, उन सारों का एरिया हमारे पास आ गया है। क्योंकि हमें तो इस सारे का एरिया चाहिए था ना, तो हमने क्या किया कि अपने गिवन एरिया को छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लिया, सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया। हर एक सब इंटरवल का एरिया हमने इस फार्मूले से फाइंड किया, विड्थ मल्टीप्लाई हाइट के जो फार्मूला है। ठीक है, और उन सारे एरियाज को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल इस रीजन का एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, देखें, ये जो पहला आपके पास सब इंटरवल है, इसके ऊपर यहाँ पे देखें, ये फंक्शन के ग्राफ के नीचे और इस रेक्टेंगल के ऊपर थोड़ा सा एरिया जो है वो खाली है। इसका मतलब है कि ये तो एग्जैक्ट एरिया नहीं आएगा, एग्जैक्ट एरिया नहीं आएगा। लेकिन एग्जैक्ट एरिया कैसे आ सकता है, अगर आप n नंबर ऑफ सब इंटरवल्स बनाएं। जितने ज़्यादा सब इंटरवल्स बनाएंगे उतना आपके पास एक्यूरेट एरिया आएगा। ये बात आपने ज़हन नशीन करनी है। मैं आपको यहाँ से एक पिक्चर दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट मी ओपन दिस वन। ओके, ये मैंने गूगल से कुछ पिक्चर्स ली हैं। देखिए, आपके पास ये कोई फंक्शन था, उसको हमने इतने नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड किया, फिर हमने सब इंटरवल्स ज़्यादा कर दिए। ठीक है, पहले देखें यहाँ पे जो आपको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ,
पहले देखें यहाँ पे जो हमने इस एरिया को सब इंटरवल में डिवाइड किया था तो यहाँ पे कुछ खाली जगह है, ठीक है ना, मतलब ये एरर है, ये एक्यूरेट एरिया नहीं आएगा। लेकिन जब हमने इसको ज़्यादा नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड किया तो ये एरिया और कम होता गया है, ठीक है ना। यहाँ पे अगली पिक्चर देखें ज़रा, इसमें भी हमने इस एक्स नाट से लेके एक्स एन तक हमारे पास जो इंटरवल था उसको हमने जो है ना वो सब इंटरवल्स में डिवाइड किया। जितने नंबर ऑफ इंटरवल ज़्यादा होंगे, सब इंटरवल ज़्यादा होंगे, उतना एक्यूरेट एरिया हमें मिलेगा, सही है ना। यहाँ पे देखें उसने कितने ज़्यादा जो है ना वो रेक्टेंगल्स बनाई हैं, कितने ज़्यादा सब इंटरवल्स बनाए हैं, जिसकी वजह से एरिया हमें एक्यूरेट मिलेगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है, देखें इसमें कम सब इंटरवल्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ खाली स्पेसेस हैं जो कि एरर को शो कर रही हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है, देखिए अब यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल बनी है ये एरिया कुछ बाहर से भी आ रहा है, हमें तो कर्व के नीचे फाइंड करना है, ये बाहर से आ रहा है, तो ये भी बेसिकली एरर को शो कर रहे हैं। जितने नंबर ऑफ सब इंटरवल्स ज़्यादा बनाएंगे तो एरिया हमारे पास एक्यूरेट आएगा। यहाँ पर भी कुछ देख लें आप, ऐसे ही है, यहाँ पर भी देख लें, इसको हमने जो है ना कर्व के नीचे जो इंटरवल था उसको हमने रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लिया, सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया। ओके, अब मैं ज़रा नोट्स ओपन करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हर एक सब इंटरवल का हमने, हर एक रेक्टेंगल का हमने एरिया फाइंड कर लिया है। अब सारों के एरिया को कैसे जमा करेंगे, हमें तो ओवरऑल एरिया चाहिए ना, किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ आर, जो कि आर रीजन था हमारे पास, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इन सारे एरियाज़ को हमने जमा कर लेना। जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल इस रीजन का एरिया आ जाएगा, सही है ना। तभी यहाँ पर हमने देखिए ये सिग्मा का ये कितना लंबा एक्सप्रेशन है, तो लेंथी सम्स को हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है कि किस तरह से हम लेंथी सम्स को सिग्मा की मदद से जो है ना वो नोट उसको है ना वो हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उसको शो करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह सिग्मा फ्रॉम के इज इक्वल टू 1 to n, और आपके पास ये जो है ना बेसिकली ये हर एक सब इंटरवल का एरिया है। के की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो नेक्स्ट सब इंटरवल का एरिया आता जाएगा, सही है। तो बेसिकली ये इसका फार्मूला है। आई होप सो आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। आप यहाँ पे देखें ये K1 से लेके N तक है, ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पे जो गिवन हमारे पास रीजन होगा उसको जब आप N सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एरिया है वो बेहतर आएगा। लेकिन अगर हम उसको इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, देखें ना हमारे पास ये वाला जो रीजन था इसमें देखें ये कितने सब इंटरवल्स हैं, 1 2 3 4, ये मतलब n तक जाते हैं ना, ये एक्स एन है ना हमारे पास, तो n सब इंटरवल्स हमने बना लिए। लेकिन अगर हम इसको इन्फिनिटी सब इंटरवल्स बनाते हैं, मतलब बहुत सारे छोटे 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 बहुत सारे सब इंटरवल्स हम बनाते हैं, तो उस वजह से हमारे पास जो है ना गलती के चांसेस कम होंगे, एरर कम होगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारे पास जो एरिया होगा वो एक्यूरेट आएगा। तो हमारे पास बेसिकली ये फार्मूला है जहाँ पे एन हमने इन्फिनिटी लेना है। बेसिकली इन्फिनिटी का मतलब है कि हमने वो जो सब इंटरवल्स हैं जो हमने अपने रीजन को जो है ना वो छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है, वो इन्फिनिटी नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है, ताकि हमारे पास छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बने। उन सब रेक्टेंगल्स का हम एरिया फाइंड करें और उन सारों के एरिया को हम ऐड करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास जो रीजन होगा उसका हमारे पास एरिया आ जाएगा। सो यहाँ पे बेसिकली प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है एरिया की, इसको देख लेते हैं। इफ़ अ फंक्शन f इज कंटिन्यूस ऑन ए बी एंड इफ़ f ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब ये है कि अब अगर आपके पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन हो जो कि नॉन नेगेटिव भी हो, f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि नॉन नेगेटिव हो ऑन द इंटरवल ए बी, देन द एरिया ए अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, मतलब फंक्शन के कर्व के नीचे जो एरिया होगा उस क्लोज इंटरवल ए बी के दरमियान ओवर द इंटरवल ए बी इज़ डिफाइंड बाय, इस फार्मूले से डिफाइंड होगा जो कि मैंने आपको ऊपर बता भी दी है, ठीक है ना। एरिया इज इक्वल टू लिमिट एन गोज टू प्लस इन्फिनिटी। अब इसमें हमने प्लस इन्फिनिटी क्यों किया है, क्योंकि हमने बेसिकली यहाँ पर जो अपना एरिया होगा उसको हमने जो है ना वो 1 2 3 4 अप टू प्लस इन्फिनिटी जो है ना वो हमने ईच सब इंटरवल्स में डिवाइड किए हैं। मतलब हमने कोई नेगेटिव सब इंटरवल तो नहीं बनाया ना, नेगेटिव तो बनेगा भी कैसे, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हमने अपने एरिया को जब सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है तो वो कोई पॉजिटिव नंबर ही होंगे, 10 होंगे 20 होंगे 40 होंगे या इन्फिनिटी होंगे, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी आया है, ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये तो आपको पता है कि सिग्मा नोटेशन के अंदर हमने ये सारे जो सब इंटरवल्स हमने बनाए हैं उनका एरिया है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख लें ये जो हमारे पास रीजन था उसको देखिए कितने नंबर्स ऑफ सब इंटरवल्स में हमने डिवाइड किए, तो काउंट कर सकते हैं हम, लेकिन हमने इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है, ओके। अच्छा,
यहाँ पर अब मैं ज़रा आपके जो हैंड आउट्स हैं उनको ओपन कर लेता हूँ। ये बेसिकली हमने ये जो सारी थ्योरी लिखी हुई है ये सही कुछ ऐसे ही है, आप इसको रीड करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सब कुछ वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको वहाँ से बुक से बता दी है, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पिक्चर को ज़रा गौर से देखना है आपने। हमारे पास जो गिवन रीजन था उसमें डिफरेंट नंबर्स ऑफ सब इंटरवल्स से, मतलब बहुत सारे सब इंटरवल्स से। तो वो जो बहुत सारे सब इंटरवल्स से, उन सब इंटरवल्स का इलादा इलादा हमने एरिया फाइंड करना था। वो जो ईच सब इंटरवल था बेसिकली वो एक रेक्टेंगल को शो कर रहा था। अब हमने यहाँ पर कोई एक रेक्टेंगल ले लिया है। अब मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमने इस इंटरवल का एरिया कैसे फाइंड किया। वैसे मैं पहले बता चुका हूँ, देखें ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक कोई सब इंटरवल है, ठीक है। यहाँ पर दरमियान में एक्स के स्टेरिक हमने कोई उसका पॉइंट ले लिया है। एक्स के स्टेरिक को जब हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर कर्व के ऊपर वाई की वैल्यू मिलेगी। बेसिकली वो वाई की वैल्यू जो होती है वो हाइट होती है। एफ ऑफ एक्स के स्टेरिक जो है बेसिकली हाइट है इस सब इंटरवल की, और विड्थ कितनी है डेल्टा एक्स। तो बेसिकली यहाँ पे एरिया ऑफ केथ रेक्टेंगल, क्योंकि ये तो हमें तो नहीं पता ना कि पहली रेक्टेंगल है, दूसरी है, चौथी है, पांचवी है, कौन सी है, हमने इसको एक्स केथ कह दिया ना। एरिया ऑफ केथ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के स्टेरिक मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, मतलब हमने हाइट को बेस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे ये आपके पास कोई जो सी मर्जी रेक्टेंगल हो, चाहे पहली हो, दूसरी हो, चाहे चौथी हो, कौन सी भी हो, ठीक है ना, उसका हमारे पास एरिया आ जाएगा, समझ गए। तो ये हमने इसी तरह से हर एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। इसकी एग्जांपल जब मैं आपके सामने रखूँगा तो आपको बहुत ईजी लगेगी, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अच्छा, यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं। सम टेक्निकल कंसिड्रेशंस क्या हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो x1 स्टेरिक जो कि हमने पहले सब इंटरवल के दरमियान कोई पॉइंट लिया था, x2 स्टेरिक जो कि हमने दूसरे सब इंटरवल के दरमियान कोई पॉइंट लिया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लेट मी ओपन, यहाँ पे नहीं है, मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। ये देखें, हमारे पास देखें a से लेके x1 तक पहला सब इंटरवल था, इसके दरमियान हमने एक पॉइंट ले लिया x1 स्टेरिक। अब ये जो टेक्निकल कंसिडरेशन क्या है कि जो x1 स्टेरिक लिया है, ये जो हमने x1 स्टेरिक लिया है पहले सब इंटरवल के अंदर, x2 स्टेरिक जो लिया है दूसरे सब इंटरवल के अंदर, इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। वैसे यूजुअली इसकी पोजीशन जो होती है ना, या तो आप उस सब इंटरवल का मिड पॉइंट ले लें या उस सब इंटरवल का पहला या आखिरी पॉइंट ले लें, स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट, ठीक है ना। ये हमारे पास यूजुअली ऐसे ही हमने इसको ना सिलेक्शन करनी है। लेकिन अगर ये x1 स्टेरिक जो है ये इन तीनों में से ना हो, मतलब ना मिड पॉइंट हो, ना ये इंटरवल का पहला पॉइंट हो, या ना इंटरवल का आखिरी पॉइंट हो, अगर कोई और पॉइंट हम ले लेते हैं उस सब इंटरवल के दरमियान, तो क्या एरिया पर जो है ना वो कोई बुरा असर पड़ेगा। हरगिज़ ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। तो इट डज़ नॉट मैटर व्हाट पॉइंट्स आर टेकन इन अ सब इंटरवल। उस सब इंटरवल के दरमियान आप कोई सा भी पॉइंट ले लें, ठीक है ना, तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यूजुअली हम मिड पॉइंट लेते हैं, या उस सब इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, या उस सब इंटरवल का एंड पॉइंट लेते हैं। बस टेक्निकल कंसिडरेशन के अंदर यही प्रॉब्लम था जो कि मैंने आपको बता दी है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आपको याद रखने हैं। कौन कौन से फार्मूलाज हैं देखें ज़रा। वो जो सब इंटरवल्स के दरमियान जो आपने पॉइंट लेना है, जो सब इंटरवल के दरमियान आपने पॉइंट लेना है, अगर तो वो आप लेफ़्ट एंड पॉइंट लेते हैं, लेफ़्ट एंड पॉइंट लेते हैं, तो हमारे पास उसका फार्मूला क्या होगा, a प्लस के माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब ये जो बेसिकली किए है ना, ये उस सब इंटरवल के नंबर को शो कर रहा है कि पहला सब इंटरवल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कौन सा है, ठीक है। और ए जो है बेसिकली वो इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए पेपर में कि आपने राइट एंड पॉइंट को जो है ना वो लेकर आपने उसको सॉल्व करना है, तो आपने बेसिकली एक्स के स्टेरिक जो लेना है ना वो a प्लस के डेल्टा एक्स लेना है। और अगर आपसे कहा जाए कि मिड पॉइंट लेना है आपने सब इंटरवल का, तो आप बेसिकली जो हम एक्स के स्टेरिक ले रहे हैं लेफ्ट हैंड पॉइंट पे, राइट हैंड पॉइंट पे या मिड पॉइंट पे, बेसिकली उस सब इंटरवल के दरमियान जो हमने कहा था ना कि पॉइंट एक चूज़ करना है, उसकी बात हो रही है। हमारे पास एक्स के स्टेरिक अगर मिड पॉइंट होगा तो उस केस में हमारे पास ये फार्मूला होगा। ओके, हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को मैंने आप लोगों के लिए अलग से यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। लेट मी ओपन।
ओके, सो यहाँ पर मैंने इस एग्जांपल को सॉल्व किया है बाकायदा आप लोगों के लिए। सो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ओके, आई होप सो आपको ये क्लियर नज़र आ रही है। ओके, इस एग्जांपल में है क्या, यूज द डेफिनेशन ऑफ एरिया विद एक्स के स्टेरिक एज द राइट एंड पॉइंट। अब उसने क्या कह दिया कि एक्स के स्टेरिक जो हम दरमियान में सब इंटरवल्स के दरमियान में जो पॉइंट लेते हैं वो राइट एंड पॉइंट ही हमने हमेशा लेना है। ऑफ ईच सब इंटरवल टू फाइंड द एरिया अंडर द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, ओवर द इंटरवल 1 से 2। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम डेल्टा एक्स फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा एक्स उसने कहा है कि आप जो है ना वो, उसने ये नहीं कहा कि इतने नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड करो, ठीक है ना, हमने इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ सब इंटरवल्स में उसको डिवाइड करना है। ये जो इंटरवल 1 से 2 है इसको हमने इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है। डेल्टा एक्स का फार्मूला क्या है, b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। b कितना है 2 है और a कितना है 1 है, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन, तो ये 1 बाई एन आ जाएगा। सो डेल्टा एक्स मतलब हर सब इंटरवल्स की जो लेंथ होगी वो 1 बाई एन होगी, ठीक है ना। अब उसने ये नहीं कहा कि 5 सब इंटरवल्स में डिवाइड करो या 10 में करो, वो अगर वो कहे ना 5 में करो तो यहाँ पे 1/5 आ जाएगा, अगर 10 में करे तो 1/10 आ जाएगा एंड सो ऑन। लेकिन हमने इस जनरल केस को ही डिस्कस करना है। एज एक्स के स्टेरिक इज राइट एंड पॉइंट, सो राइट एंड पॉइंट के लिए एक्स के का फार्मूला क्या है, एक्स के स्टेरिक का a प्लस के डेल्टा एक्स, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। डेल्टा एक्स की वैल्यू 1/n है तो यहाँ पे पुट की तो हमारे पास एक्स के स्टेरिक क्या आ गया 1 प्लस के बाई एन। यहाँ पे ग्राफ की मदद से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ होता है, ठीक है, और इस ग्राफ के नीचे जो एरिया है कौन से इंटरवल में, 1 से लेके 2 तक, वो हमने फाइंड करना है। सो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर इस 1 से लेके 2 तक जो हमारे पास रीजन है उसको हमने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लिया है। यहाँ पर मैंने बड़े रेक्टेंगल बनाए हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि हमने इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ इंटरवल्स बनाने हैं तो वो छोटे छोटे इंटरवल होंगे जिनका डिस्टेंस बहुत कम होगा, ठीक है, जिनकी विड्थ बहुत कम होगी। तो देखें 1 से लेके x1 तक हमने एक सब इंटरवल बना दिया, x1 से लेके x2 तक हमने दूसरा सब इंटरवल बना दिया, और ये जो सब इंटरवल है ये बेसिकली रेक्टेंगल की शक्ल में, ठीक है ना। उसके बाद ये करते करते यहाँ पे xn-1 से लेके 2 तक हमने एक सब इंटरवल बना दिया। हमने अपने गिवन रीजन को जो है छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया। ओके, वी डिवाइड द गिवन रीजन इनटू k रेक्टेंगल्स, ठीक है, इसको हम k नहीं कहते, इसको हम n कह देते हैं। एन हम चलें हम इसको के ही कह देते हैं, इट्स ओके। ओके, द एरिया ऑफ केथ रेक्टेंगल विल बी, अब वो जो केथ रेक्टेंगल होगी ना उसका एरिया क्या होगा, एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया था कि एफ ऑफ एक्स के स्टेरिक मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स होता है ना। अब एफ ऑफ एक्स के स्टेरिक जो है ना बेसिकली वो एक्स के स्टेरिक के बराबर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने रीजन लिखी है एज वाई इज इक्वल टू एक्स, सो दैट्स वाई एक्स के स्टेरिक जो कि जिसकी वैल्यू 1 प्लस के बाई एन थी, तो एफ ऑफ एक्स के स्टेरिक की वैल्यू भी यही होगी 1 प्लस के बाई एन, क्योंकि वाई और एक्स बराबर है, ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे इस तरह लिखा है। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें पता है 1 बाई एन है, एक्स के स्टेरिक की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की है 1 प्लस के बाई एन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो इस केथ रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। ओके, अच्छा अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। एंड सम ऑफ एरियाज ऑफ एन रेक्टेंगल इज, ये के रेक्टेंगल होना चाहिए, एंड सम ऑफ एरियाज ऑफ के रेक्टेंगल इज। अब उन सारों का जो एरिया वो कैसे ऐड करेंगे, सिग्मा नोटेशन लगा के k फ्रॉम 1 टू n, और हमारे पास यहाँ पे लिमिट इस वजह से लगाई है क्योंकि हमने एरिया फाइंड करना है, लिमिट एज एरिया। ओके, अच्छा यहाँ पर ये जो एफ ऑफ एक्स के स्टेरिक इंटू डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, ये पुट कर दी, सिग्मा नोटेशन वैसे ही रहेगा। अच्छा अब ये जो बाय वाला 1 बाई एन है इनको दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब सिग्मा मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि अगर दो आपके पास वेरिएबल्स हों तो उन पे अलग-अलग हम जो सिग्मा जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, दोनों पे अलग-अलग अप्लाई किया मैंने यहाँ पे। अच्छा उसके बाद 1 बाई एन को मैं बाहर ले आया हूँ, यहाँ पे 1 रह गया, ठीक है, देखिए ना 1 बाई एन मल्टीप्लाई 1 करूँ और 1 बाई एन को बाहर ले जाऊँ तो यहाँ पे 1 ही बचेगा ना, तो 1 और इस पर सिग्मा है प्लस 1 बाई एन स्केयर को अलग कर लें और के को अंदर रहने दें, ठीक है, इस पर सिग्मा आ गया। अच्छा उसके बाद ये जो आपके पास 1 पर सिग्मा है, इस पर आप जब आप सिग्मा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास n आएगा, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया है, उसका लिंक भी मैं आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा उसके बाद k पर सिग्मा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला होता है। अच्छा इसको n से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 बच गया।
यहाँ पे इस एन स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह बचेगा n+1 डिवाइडेड बाई 2n। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस 1 पे लिमिट अप्लाई हो नहीं सकती क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है, तो यहाँ पे 1 ही बचेगा, प्लस यहाँ पे ये जो 2n है इसको अलग-अलग दोनों से डिवाइड करें तो n/2n करेंगे तो 1/2 बचेगा, 1/2 पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आएगी, और यहाँ पे 1/2n पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ओवरऑल जो एरिया आएगा वो 3/2 ही आएगा। इस तरह से हमने इसका एरिया फाइंड किया। ओके, आई होप सो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी मैं ज़रा हैंड आउट्स निकालता हूँ। ये हैंड आउट्स में भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, एक दफ़ा देख लें आप, यहाँ से देखें या वहाँ से देखें, आप को जो है ना वो चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी, आई होप सो। ठीक है, यहाँ तक ऐसे ही लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है ना एरिया ऑफ ट्रेपज़ाइडल का लिखा हुआ है, ये भी फार्मूला है लेकिन इसको हम डिस्कस नहीं करते अभी। ठीक है, जो ट्रेपोज़ाइड की वीडियो है ना उसका मैं इलादा से लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, मैंने वो पहले सॉल्व की हुई है, तो यहाँ पर भी आंसर वैसे ही आता है। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये दूसरी एग्जांपल है, सेम प्रॉब्लम एज बिफोर बट विद लेफ्ट एंड पॉइंट। वहाँ पर हमने राइट एंड पॉइंट लिया था, वो जो आर्बिट्रेरी पॉइंट हम सब इंटरवल्स के दरमियान लेते हैं वो हमने राइट एंड पॉइंट लिया था। अब हम यहाँ पे लेफ्ट एंड पॉइंट लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन वही है। ठीक है ना, ये भी वैसे ही करना है, जस्ट यहाँ पे एक्स के स्टेरिक जो लेना है ना आपने वो लेफ्ट एंड पॉइंट के साथ लेना है। ठीक है ना, क्योंकि पहले हमने जो लिया था वो राइट एंड पॉइंट के हिसाब से लिया था, लेफ्ट एंड पॉइंट के हिसाब से लेंगे तब यही आएगा हमारे पास। आप फार्मूला मैंने आप लोगों के साथ दिखाया था आपको पहले। ठीक है, अब उसको वहाँ से देख लीजिएगा, ये सारा बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से हमने ऊपर किया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल है दिस वन, इसको मैं समझा देता हूँ, कैलकुलस की बुक मेरे पास पड़ी हुई है, वहाँ से समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है ना वो सही तरह से अंडरस्टैंड हो जाए। यहाँ पर इसका सोल्यूशन मौजूद है, सो लेट मी ओपन। सो पहले इस एग्जांपल को देख लें आप। use definition 5.4.3 with x k steric as the right end point of each subinterval to find the area between the graph of f of x is equal to x square and the interval is 0 to 1। हमारे पास एक फंक्शन है जो कि x square है और हमारे पास जो इंटरवल है वो क्या है, 0 से लेके 1 तक इंटरवल हमारे पास गिवन है। सो हमने क्या करना है कि इस फंक्शन का जो एरिया फाइंड करना है विद इन द गिवन इंटरवल फ्रॉम 0 to 1, वो हमने कैसे फाइंड करना है देखते हैं। सबसे पहले तो हम जो ईच सब इंटरवल होगा ना उसका हम जो है ना वो विड्थ जो होगी वो हम फाइंड कर लेते हैं। सो जब हम विड्थ फाइंड करेंगे बेसिकली, तो विड्थ का फार्मूला क्या है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। बी कितना है, 1 है, और ए कितना है, 0 है, क्योंकि देखिए ना 0 से लेके 1 तक ये ए है ये बी है। हमारे पास इंटरवल की लेंथ क्या आ जाएगी, 1/n। ओके, अब उसने क्या कहा था कि राइट एंड पॉइंट आपने लेना है, वो जो आर्बिट्रेरी पॉइंट आप चूज़ करेंगे हर सब इंटरवल के दरमियान, वो राइट एंड पॉइंट लेना है आपने। सो यहाँ पर हम राइट एंड पॉइंट का ये फार्मूला है, एक्स के स्टेरिक इज इक्वल टू ए प्लस के डेल्टा एक्स। यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास, और ए की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास के बाई एन आ जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू 0 है। अच्छा, ये हमारे पास राइट एंड पॉइंट आ गया। अच्छा, अब हम यहाँ पर उसने डायरेक्ट स्टेप कर दिया है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स के स्टेरिक जो है ना मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, ये बेसिकली केथ रेक्टेंगल का एरिया है। क्योंकि हमें तो सारे का एरिया चाहिए तो हम यहाँ पे सिग्मा यूज़ कर लेते हैं। 1 से n तक जितने भी हमारे पास रेक्टेंगल्स होंगे उनका एरिया ये होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स के स्टेरिक, देखें ना हमारे पास एफ ऑफ एक्स के स्टेरिक किसके बराबर है, यहाँ पर x को रिप्लेस करते हैं x के स्टेरिक से, तो यहाँ पर f ऑफ x के स्टेरिक इज इक्वल टू x के स्टेरिक का स्केयर, तो यहाँ पे x के स्टेरिक का स्केयर आ गया, और डेल्टा x हमें पता है 1/n है, वो हमने यहाँ पे फाइंड किया है। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करें। अब x के स्टेरिक कितना है, ये आपके पास x के स्टेरिक है जो कि k/n है, यहाँ पे पुट किया k/n का स्केयर मल्टीप्लाई डेल्टा x जो कि 1/n है। अच्छा, अब हमने क्या किया, यहाँ पे k का स्केयर लादा कर दें और n का स्केयर लादा कर दें, तो यहाँ पे 1/n³ बाहर आ जाएगा और ये k स्केयर आ गया। के स्केयर का जो फार्मूला है सिग्मा में, वो मैंने अपने लास्ट वाले लेक्चर में आप लोगों के सामने शेयर किया है, मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, होप सो आपको इधर से समझ आ जाएगा। ओके, दिस वन देखें ज़रा, ये के स्केयर और ये सिग्मा है फ्रॉम 1 to n, हमारे पास इसका फार्मूला ये है n इंटू n+1 डिवाइडेड इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको मैं वहाँ पर यूज़ करता हूँ, लेट मी ओपन। ओके, यहाँ पे 1/n³ बाहर रहेगा और ये आपके पास इस पर फार्मूला अप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का
जो एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है ना, 1/6 इंटू 1 प्लस 1/n इंटू 2 प्लस 1/n। ओके, अब आपने क्योंकि लिमिट भी तो अप्लाई करनी है ना, क्योंकि हमने जो n है वो इन्फिनिटी लेने हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, आपके पास जो इन्फिनिटी नंबर ऑफ सब इंटरवल्स होंगे, जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ओवरऑल जो एरिया आएगा वो 1/3 आएगा। ओके, तो इस तरह से हमने ये एग्जांपल की है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये कुछ थ्योरम्स लिखे हैं, लेकिन इन थ्योरम्स को हम अगर मैनुअली सॉल्व करें तो हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि यहाँ आप ये कंफ्यूज ना हो जाए। ओके, यहाँ पे ये वाली एग्जांपल जो है ना, ये आपके उधर नोट्स में गिवन थी, जो कि उन्होंने कहा था कि खुद करनी है आपने। यूज डेफिनेशन 5.4.3 with x steric as the midpoint of each subinterval to find the area under the parabola y is equal to f of x which is equal to 9 minus x square and over the interval 0 to 3। ओके, ईच सब इंटरवल हैज़ लेंथ। सबसे पहले हम हर सब इंटरवल की लेंथ जो है वो फाइंड कर लेते हैं, जो कि 3/n होगी। उसके बाद क्योंकि उसने कहा है कि मिड पॉइंट को यूज़ करना है हर सब इंटरवल के अंदर, तो मिड पॉइंट का फार्मूला ये होता है, मैंने आपको पहले ही दिखाया हुआ है। इसमें a की वैल्यू पुट करें और डेल्टा x की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, k माइनस 1/2 इंटू 3/n। आपके पास हर सब इंटरवल की जो लेंथ है वो तो 3/n है, और जो हर सब इंटरवल के अंदर हमने पॉइंट चूज़ करना है वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है ना। लेट्स सपोज हम पहले सब इंटरवल की बात करते हैं, तो उसमें आप k की जगह यहाँ पे 1 रखेंगे, सही है। उसके बाद हर सब जो केथ सब इंटरवल है उसका हमने एरिया फाइंड कर लिया, एफ ऑफ एक्स के स्टेरिक मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स के स्टेरिक की जो वैल्यू है वो यहाँ से आप एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं एक्स के स्टेरिक से, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास ये आ जाएगा 9 माइनस एक्स के स्टेरिक का स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। अब एक्स के स्टेरिक क्योंकि हमने मिड पॉइंट लिया है, उसका भी फार्मूला हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है, ये वाला, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई किया हुआ था, यहाँ पे पुट करें। अच्छा, इसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ये केथ रेक्टेंगल का एरिया आ गया। ओके, अब हमने क्या करना है, इस पर लिमिट अप्लाई करनी है कि हमारे पास अगर जो है ना वो इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ सब इंटरवल्स हों तो फिर क्या होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस पर जब आप इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो यहाँ तक जो है ना वो बुक में हुआ पड़ा है, आगे कुछ उसने शार्ट किया है। तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। देखिए ज़रा, 27 बार था, ये सारा कुछ वैसे ही लिखा हुआ था। अब यहाँ पे 1 पर जब आप सिग्मा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास n आएगा, 1/n मल्टीप्लाई n माइनस 1/n³ वैसे ही रहेगा। और k स्क्वायर पर जब आप सिग्मा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बनता है जो कि मैंने आपको दिखाया भी है थोड़ी देर पहले, 1/n वैसे रहेगा और ये 1/n² भी वैसे रहेगा। इस k पर आप सिग्मा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। उसके बाद 1/4n² को 1/n से मल्टीप्लाई करें तो 1/4n³ आ जाएगा, और 1 पे सिग्मा अप्लाई किया तो हमारे पास n आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आप देख लें एक दफ़ा, बहुत आसान सा है ये, आप लोगों के लिए मैंने कर दिया था। इसको आप यहाँ से देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, ये नेक्स्ट पेज है हमारे पास, ये भी ऐसे ही था, इसको आपने खुद करना है। ओके, बाय द वे इस पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे जब लास्ट पर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 18 आएगा, सही है ना। यहाँ पर भी तो 18 ही था, आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो इसका आंसर है वो 18 ही था, लेकिन इसने शॉर्ट किया है जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आएगी, तो आप लोगों के लिए मैंने अलग से सॉल्व कर दिया है। ओके, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास हैंड आउट्स में यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशंस हैं, न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरिया, इसकी बात हो रही है। सो इसको भी हम देख लेते हैं। न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरिया में हमने क्या करना है, बेसिकली हमने कैलकुलेटर को या कोई मशीन को, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो है ना वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे मैटलैब है, मैपल है, बहुत सारे और हैं, उनके ज़रिए हमने जो है ना वो इस तरह के एरिया प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं और बहुत जल्दी कर सकते हैं। एक एग्जांपल है यहाँ पे देखें ज़रा, use a computer of a calculator to find the area under the curve y is equal to 9 minus x square over the interval 0 to 3 and n is equal to 10, 20, 50। यहाँ पर ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल है। इसमें हमने करना क्या है कि हमारे पास ये जो इंटरवल 0 से 3 है, इसको हमने, वो कह रहा है कि पहले 10 सब इंटरवल्स में डिवाइड करो, फिर आप इसको 20 सब इंटरवल्स में डिवाइड करो, फिर आपको 50 सब इंटरवल्स में डिवाइड करो, ठीक है।
तो यहाँ पर वो जो दरमियान ईच सब इंटरवल के दरमियान में हम पॉइंट लेते हैं, या तो हम मिड पॉइंट लेते हैं यूजुअली, या लेफ्ट एंड पॉइंट लेते हैं, या राइट एंड पॉइंट ऑफ दैट सब इंटरवल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसने तीनों के लिए किया है। ये आपके पास एक टेबल गिवन है। यहाँ पर सबसे पहले उसने लेफ्ट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन के लिए किया हुआ है। अच्छा, डेल्टा एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर डेल्टा एक्स वही फार्मूला है, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। अब बी कितना है? 3 है, और ए कितना है? 0 है। 3 माइनस 0 आंसर इज 3 डिवाइडेड बाई एन। एन इस दफ़ा आपने 10 लेना है, मतलब 3/10 करेंगे तो हमारे पास 0.3/10 करें ज़रा, 0.33 आता है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये देख लें आप ज़रा, लेफ्ट एंड पॉइंट जब आप लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये उसने देखें 1 से लेके 10 तक सब इंटरवल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये उसने जो है ना वो n इज इक्वल टू 10 के लिए लेफ़्ट राइट और मिड के लिए सॉल्व किया हुआ है। आप n इज इक्वल टू 20 के लिए भी कर सकते हैं और n इज इक्वल टू 50 के लिए भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन आपके पास फंक्शन ये है 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। आपको दिखा देता हूँ, ये 9 माइनस एक्स का स्क्वायर फंक्शन आपके पास। ओके, सबसे पहले आपने डेल्टा एक्स फाइंड कर लिया। देखिए आप, उसने कहा है ना कि लेफ्ट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन आपने करनी है, मतलब वो जो आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना है सब इंटरवल्स के दरमियान, वो लेफ्ट एंड पॉइंट लेना है हमेशा। देखें 0, फिर 0.3, फिर 0.6, क्योंकि देखें ना हर सब इंटरवल्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 0.3 का है। तो पहले 0 था, फिर 0.3, ये भी आपके पास नेक्स्ट सब इंटरवल आ गया। अच्छा, दूसरा है ना ये। अब तीसरे सब इंटरवल में जाएंगे तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट 0.6 है। चौथे सब इंटरवल में जाएंगे तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट 0.9 है, इसी तरह एंड सो ऑन। ओके, अब ये तो हमने वो स्टार्टिंग पॉइंट देख लिया, डेल्टा एक्स भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमने 9 माइनस, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट जो हमने यहाँ पे पुट करना है 9 माइनस एक्स के स्टेरिक का स्क्वायर। अब यहाँ पर सिंपल पहले एक्स के स्टेरिक जो है ना वो पहले सब इंटरवल की बात करें तो हमारे पास वो k इज इक्वल टू 1 है ना, यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 पुट करें तो 9 माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही आता है, तो 9 पॉइंट यहाँ पे 0 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा सब इंटरवल में x2 स्टेरिक, बेसिकली ये यहाँ पे k जो है ना ये इस 2 को शो कर रहे हैं। देखें ना, हर सब इंटरवल के अंदर हमने k की वैल्यू चेंज करनी है ना। तो पहले सब इंटरवल के अंदर हमने k की वैल्यू 1 रखी थी, तो x1 स्टेरिक हमारे पास क्या था? 0.00। अब दूसरे सब इंटरवल के अंदर x2 स्टेरिक 0.3 है, यहाँ पे पुट करें 9 माइनस 0.3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 8 माइनस 91। तो आप इस तरह मशीन को यूज़ करते हुए भी इसका आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब हर सब इंटरवल का एरिया हमारे पास ये आ गया 1 2 3 अप टू 10। अच्छा, इन सारों को आप ऐड करें, सारों को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास 19.3500 आएगा। सही है ना, ये सारों का एरिया ओवरऑल आ जाएगा। समझ गए? अच्छा, ये इसको ऐड करना है, ठीक है ना। और दूसरा इन सब को डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि हर सब इंटरवल का वो जो विड्थ है वो डेल्टा एक्स है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास ये 19.3500 आएगा। अगर ये आपको समझ नहीं है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक पूरा जो एग्जांपल है वो आप लोगों के लिए सॉल्व करके आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर कर दूंगा। आज की इस वीडियो में अगर किसी को कोई इशू है तो वो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। ये बेसिकली आगे जो है ना ये n इज 10 के लिए किया है, फिर 20 के लिए किया उसने, फिर 50 के लिए किया है। लेफ्ट एंड पॉइंट पे अप्रोक्सीमेशन जो एरिया आता है वो ये आती है n इज 10 के लिए। राइट एंड पॉइंट जब आप अप्रोक्सीमेट करेंगे तो हमारे पास n इज इक्वल टू 10 सब इंटरवल के लिए हमारे पास ये एरिया आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा मिड पॉइंट के लिए। सिमिलरली उसने ये जस्ट बता दिया, हमको कैलकुलेट हमारे सामने नहीं किया, उसने जस्ट बता दिया है कि जब आप 0 और 3 के दरमियान 20 सब इंटरवल्स बनाएंगे तो उस वक्त लेफ्ट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन के लिए हमारे पास जो एरिया आएगा वो ये आएगा, राइट के लिए ये आएगा और मिड पॉइंट के लिए ये आ जाएगा। सिमिलरली ये 50 सब इंटरवल्स जो है ना 0 और 3 के दरमियान जब आप बनाएंगे तो हमारे पास लेफ्ट एंड पॉइंट पर अप्रोक्सीमेशन ये आएगी, राइट पर ये आएगी और मिड पॉइंट पर ये आएगी। सो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आज के इस लेक्चर में अगर किसी को कोई इशू है तो मैंने ऑलरेडी अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसको यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।